Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्री सिल्वी। आज हम एग्रो फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री दो टर्म को कंबाइन करके एक्चुअली लिया गया है, जैसे कि एग्रो मीनिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मीन्स ट्री क्रॉप। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू कैन प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया इज, यहाँ पे, और सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, तो ऑफ कोर्स आपको टोटल एरिया तो पता ही होगा। यहाँ पे 329 मिलियन हेक्टर है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड एरिया बेसिकली कम ही होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे 306 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहते हैं फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया इज। अब यहाँ पे ये डाटा हमें चेंज करते रहना है, यानी कि आफ्टर 2 ईयर जो रिपोर्ट हमारा आता है एफएसआई की तरफ से। तो इस ईयर का है 18.4 मिलियन हेक्टर, तो यहाँ पे चेंज कर लेना। फोर्थ वाला है कल्टिवेबल वेस्टलैंड एरिया ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है 16.9 मिलियन हेक्टर। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, एनी सुटेबल लैंड यूज सिस्टम दैट मेंटेन्स इंक्रीजेस टोटल यील्ड बाय कंबाइनिंग फूड क्रॉप्स विथ ट्रीज और लाइवस्टॉक ऑन द सेम यूनिट ऑफ ए लैंड कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। ये इसका ऑप्शन है ए वाला एग्रो फॉरेस्ट्री। ये बेसिकली क्या है, ऑन द सेम लैंड से हमें मल्टीपल यील्ड्स निकालना है, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, फिर ट्रीज है और प्लस एडिशनल लाइवस्टॉक ऑन द सेम लैंड, उसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। यहाँ पे साथ में हम दूसरे टर्म देख लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, जस्ट प्लांटेशन ऑफ ट्रीज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये हमारा सोशल फॉरेस्ट हो गया। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जो बैरन लैंड है वहाँ के ट्रीज कट कर डिफॉरेस्ट करने के बाद में प्योर एग्रीकल्चरल क्रॉप ग्रो करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और यहाँ पे JFM इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगली तरफ पढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नॉर्मली इन्वॉल्व्स 2 or more species of plants or animal, at least one of which is woody perennial is called यहाँ पे ऑप्शन होगा सी वाला एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके लिए दोनों डेफिनेशन एग्रो फॉरेस्ट्री के, इसका मीनिंग सेम ही है बट अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स इन इंडिया इज, तो यहाँ पे गेस क्या क्वेश्चन आंसर होगा हमारा, आई थिंक 12.1 मिलियन हेक्टर। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द पेयर करना है, जो हमने अभी ये सब रिपोर्ट के हिसाब से है, डेली डाटा चेंज होता रहता है हर साल। तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ लैंड इज, अभी हम अगले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 329 मिलियन हेक्टर। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा इसका। रिपोर्टेड एरिया 306 मिलियन हेक्टर। फॉरेस्ट लैंड एरिया यहाँ पे 67.4 है, मगर ये अर्लियर वाला डाटा है, हमें इस साल का देखना पड़ेगा। 80.4 है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। सो और फोर्थ वाले का कल्टिवेबल वेस्ट लैंड यहाँ पे 16.9 मिलियन हेक्टर है। सो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में हम ए वाला ऑप्शन सही है, तो जस्ट क्लिक कर देते हैं। विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम, यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स हमें एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंटल हमें मिलता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता है। इकोनॉमिक्स भी है, हमें यील्ड मिलता है वहाँ से। सोशल बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स भी है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन होगा ऑल। 12th वाला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में बेसिकली ये सब कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि हम ट्री क्रॉप मेजर क्रॉप लेते हैं, बी एग्रीकल्चरल क्रॉप है यहाँ पे, फिर प्लस एनिमल्स है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा ऑल। इन इंडिया रिसर्च वर्क ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग, तो ये हमें ये ईयर याद रखना है। यहाँ पे आएगा 1960, सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर emphasis on agroforestry education in dash 5th year plan। so agriculture education कब एम्फेसाइज किया गया है, मतलब एजुकेशन पे जोर कब दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा 7th 5 year plan।
सेवन्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज, वेटेस्ट यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे मानसून रन, चिरापुंजी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय। तो अब मौसिन रन यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला पार्ट है मेघालय में, वहाँ पे 11,871 है रेनफॉल होता है एनुअली। चिरापुंजी का यहाँ पे देखेंगे तो 11,777। तो इसमें मोस्टली फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा क्योंकि रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा है। सो 8 वाला क्वेश्चन, लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्रीज combined with crops and or animal on the same unit of land is called as। तो अभी हमने देखा जो कंपोनेंट्स है वहाँ पे एनिमल्स प्लस ट्रीज प्लस क्रॉप्स, यानी कि ये वाला भी होगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा इसका, एग्रो फॉरेस्ट्री। अभी हमने देखा 15th वाला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सेमिनार ऑर्गेनाइज एट। तो यहाँ पे याद रखना है हमें, फर्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सेमिनार तो इम्फाल में हुआ है जो कि मणिपुर का कैपिटल है, और यहाँ पे कोहिमा है, ये याद रखना है, नागालैंड का कैपिटल है। और 16th वाला क्वेश्चन, टोटल एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन इंडिया, यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स याद रखना है 8 है हमारा। और टोटल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया यहाँ पे 15 है, हम देखेंगे अगले वाले स्लाइड्स में। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया, तो ये एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग कैसे किया गया है, डिफरेंट यूनिट्स को कोरिलेट करके, जैसे कि फिजियोग्राफी, बायोक्लाइमेट, लैंडस्केप्स एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तो इन सब को कोरिलेट करके जोन्स इंडिया में डिवाइड किए गए हैं। और एज यू सीन यहाँ पे इंडिया में अलग वैरायटी ऑफ लैंडस्केप है और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉइल्स और वेजिटेशंस दिखते हैं इंडिया में। और इसी से इंडिया में 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स दिखाए गए हैं, टोटल इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सिर्फ वेस्टर्न हिमालयाज है, ईस्टर्न हिमालयाज, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि ये यूपी और ये वाला रीजन है, मिडल गैंगेटिक प्लेन्स, अपर गैंगेटिक प्लेन्स, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स यानी कि अपना राजस्थान और वो वाला पार्ट नियर बाय पार्ट, वेस्टर्न ड्राई रीजन यानी कि राजस्थान आता है मेनली। और 15th वाला है ये आइसलैंड यानी कि जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो आता है वो वाला रीजन है। गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी 18th क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री। सो फादर ऑफ मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है नायर। हाँ, और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है जो ब्रांडिस, हमें मालूम होना चाहिए एडिशनल इन्फो। तो ब्रांडिस है, ये फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री का है। और रेंट्री है यहाँ पे, अगर देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन, तो ये डायग्नोसिस और डिज़ाइन, ये जो सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है एग्रो फॉरेस्ट्री में वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तांगा कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस यानी कि बर्मा में, हम पहले देखेंगे बर्मा में भी इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट वहाँ पे ओरिजिन है उनका। तो बर्मा में 1850 को हुआ है, और हम इंडिया में यहाँ पे 1890 को हुआ है। और जो फर्स्ट प्लांटेशन है इंडिया में वो 1896 को हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांगा कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस बाय। तो अब जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है 1890 में, और उसे इंट्रोड्यूस किसने किया है, ब्रांडिस ने, यहाँ पे ये याद रखना है। और 27वां ISTS ऑर्गेनाइज्ड ए नेशनल सेमिनार ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इन ए न्यू चेंज इन ईयर। यहाँ पे ऑप्शन है 1985। गाइज बेसिकली ये क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछते हैं क्योंकि अभी अब तक यहाँ पे तो बहुत सारे सेमिनार हो गए, बस
कोई जो मेन कोई इवेंट हुआ होगा बस वही याद रखना है हमें, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर रूरल नीड्स इन, यहाँ पे ऑप्शन होगा ए वाला 1987। अगला क्वेश्चन देते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री लॉन्च बाय, यहाँ पे आएगा ICAR के थ्रू लॉन्च हुआ है यहाँ पे, AICRP। तो और यहाँ पे देखते हैं, आगे फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये ICAR का क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और FRI का है यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों फर्स्ट वाला ए और बी है, ये दोनों देहरादून में है, मतलब सेंटर नहीं, फर्स्ट वाला दिल्ली में है, सेकंड वाला देहरादून में है। ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है, ये भी देहरादून में है। और डी वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये झांसी में है इसका। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.